हे मुनि शार्दुल, जिन संतों के दर्शन से संसारी लोगों के पाप ताप क्षीण हो जाते हैं, जो संत औरों को पवित्र करने वाले, ऐसे पवित्र करने वालों को भी ये आत्म शिव का ध्यान पवित्र करता है। ऐसा ही ध्यान भगवान शिव कहते हैं, पार्वती नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, तीर्थ में तुम्हारा शरीर नहाता है, ध्यान में तुम स्वयं नहाते। नास्ति ध्यानम समम यज्ञ, यज्ञ में तुम्हारी वस्तु सफल होती है, लेकिन ध्यान में तो तुम्हारे 5 विकार स्वाहा होते हो, तुम्हारा स्व सफल होता है। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान करने से तुम्हारा धन अन्न शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान करने से तुम स्वयं शुद्ध होते हो। शिव जी पार्वती को कहते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तपस्वी जो अधिक योगी, तपस्वी तप करता है, सत्संग नहीं मिला तो आत्म शिव से योग नहीं कर सकता। मैं तपस्वी, मैं नमक नहीं खाता, मैं अन्न नहीं खाता, मैं जूता नहीं पहनता। कई ऐसे लोग मिले सज्जन, हम जूता नहीं पहनते महाराज, 12 साल हो गए। मैं क्या महाराज जी पहन लो तो और अच्छा है। जूता न पहनने को याद कर रहे हो, मैं कौन हूँ इसको याद करो खुद। हम फलहारी खाते हैं, अन्न नहीं खाते, पिछले 12 साल हो गए। महाराज जी 1 रोटी खा लो जान छूटे। हम अन्न नहीं खाते, हम जूता नहीं पहनते, हम ये नहीं करते, हम ये करते हैं। जैसे गृहस्थी को होता है, हम धनवान हैं, हम सत्ताधीश हैं, हमारे 4 बेटे हैं, हमारी 2 बेटियां हैं, हमारे 2 बेटे हैं। बेटी तेरी कैसे है गृहस्थी से? बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है। धी ले जाएंगे जमाई और बेटे ले जाएंगे बहू। धी ले जाने से जमाई और बेटे ले जाने से बहू। और ये तेरा शरीर तो ले जाने से शमशान है, और तेरा रब तेरा है, तेरा आत्मा अकाल पुरुष परमात्मा का। इस बात को जान ले बंदे, ताड़ा तो भला हो जाता सी, ताड़ी मीठी नजर देना दे नाल पड़ती सी, जिथे पहनती सी उनका भी भला हो जाता सी। मैंने सुबह ये बात बताई थी, कल बताई थी बात कि भक्ति अंक निकला गीता प्रेस गोरखपुर का, आप लोगों ने पढ़ा होगा। घटित घटना है, नाम ठाम आदि भी है उसमें। काशी में एक संत, यहाँ बिल्ली आते जाते रहेगी, कोई शरीरधारी सदा नहीं रहता, तो बिल्ली सदा कैसे रहेगी? बिल्ली मर गई तो बिल्ली को उठाकर कपड़े में लपेट के गंगा जी में प्रवाह करती। तो बिल्ली का जो सूक्ष्म शरीर है जी, उसको दिव्य गति मिली, देव देही धारण करके। बिल्ली महात्मा को प्रणाम करती कि महाराज आपकी दृष्टि पड़ने से मैं इस तुच्छ योनि से निकलकर देव योनि को प्राप्त हुई। जब ब्रह्मज्ञानी की नजर बिल्ली पर पड़ती है तो बिल्ली देव योनि को पा लेती है। यहाँ तक मैंने सुना है कि कोई आदमी मर गया है, जीते जी तो उसने ज्ञानी के प्रति ही दर्शन अथवा आशीर्वाद लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन कोई आदमी मर गया, मुर्दे का धुआं निकल रहा और ज्ञानी की नजर पड़ जाए, प्रेम दृष्टि पड़ जाए, कल्याण हो, तो उस आदमी की भी सदगति होती है। गुरु नानक ने ठीक कहा है, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। परात पर ब्रह्म परमात्मा, अव्यक्त ब्रह्म ईश्वर, एकोम बहुश्याम, एक में से अनेक होने का संकल्प करते ही निर्गुण निराकार तत्वों को जताने के लिए शिवलिंग का संकेत हुआ। निर्गुण निराकार का कोई अंत नहीं है। सूक्ष्म शरीर मन के वेग से जाता है। जैसे सूर्य के किरण चलता है तो 1,86,000 माइल की गति से 1 सेकंड में भागता है, यहाँ 8 मिनट में पहुंचता है। ऐसा विज्ञानियों का गणित बता रहा है।
लेकिन आपका मन आपकी पलक खोलते ही सूर्य तक पहुंच जाता है। इस प्रकार मनोवेग से सूक्ष्म शरीर से विपश्चित ने एक शरीर के 4 शरीर बनाए, चारों दिशा में। फिर भी इस माया का अंत, इस प्रकृति के रहस्यों का अंत पूरा नहीं पा सका। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो हरि की लीला भी अनंत है। फिर भी उस हरि ने कृपा करके अनंत कथा, अनंत लीला, अनंत सामर्थ्य वान परमेश्वर सत्ता ने मनुष्यों के मंगल के लिए ऐसी ऐसी लीला की, ऐसे ऐसे वरदान दिए और ऐसी ऐसी उपासना पद्धति बताई कि जैसे सुमेरु पर्वत मिस्री का हो और कीड़ी उसका अंत लेने जाए तो उसकी पीढ़ियां पूरी हो जाएगी। लेकिन कीड़ी को खबर दे दे कि तू जहाँ है वहाँ थोड़ा सा चक्कर देख, तो ये मिस्री का पर्वत पूरा मिस्री है। ऐसे तू बाहर कितना भी खोजेगा बेटा, तू अपने आप में आ जा तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जैसे रात्रि को सपने की दुनिया तुम बना लेते हो, उसमें गाड़ी, मोटर, मनुष्य, खेत, खली सब बन जाता है। और उसी चैतन्य के खेल से, चैतन्य की सत्ता से जड़ भी चीजें बन जाती और चेतन भी बन जाती है। रेलगाड़ी जड़ है लेकिन चलाने वाला ड्राइवर और पैसेंजर चेतन है। तो जड़ और चेतन तुम्हारे चैतन्य आत्मा ने बना लिया। आप गंगा में स्नान करते तो पुण्य होगा, ये भावना अंदर में है और गंगा जी बाहर देखती है। कपड़े रखे किनारे, कोई जेब कतरा उठा न जाए, गड़ी और पैसे पड़े, वो भाव अंदर में होता है, गोता मारते। तो सपने में भी अंदर बाहर होता है। सपने में भी अपना पराया लगता है, लेकिन जिसकी सत्ता से लगता है वो पहले था, अब भी है और स्वप्न टूटने के बाद वही रह जाता है। ऐसे सृष्टि के पहले, तुम्हारे शरीर के पहले जो था, अभी जो है बाद में जो रह जाएगा। शरीर एक स्वप्न है, संसार एक स्वप्न है, सुख एक स्वप्न है, दुख एक स्वप्न है, चीजें मिली है वो स्वप्न है, छूट गई वो स्वप्न है। लेकिन इससे जो प्रकाशित होता है वो परमात्मा आत्मदेव अपना है, वही कल्याण स्वरूप है, शिव स्वरूप है, मंगल स्वरूप है। दिल में तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। ईश्वर प्राप्ति कठिन से कठिन है। मनोवेग से भी कोई बाहर दौड़ते दौड़ते सृष्टि का सार या ईश्वर को खोजना चाहे तो संभव ही नहीं है। अंतर आत्मा में ले जाने वाला सत्संग और संत मिल जाए तो युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है, नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा। मोह किसको बोलते? उल्टे ज्ञान को मोह कहा शास्त्रों ने। वास्तविक में जो हम है उसको हम मैं जानते नहीं, मानते नहीं। वास्तविक में शरीर को ही हम मैं मान रहे हैं, ये मोह है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। शरीर को मैं मानते और मिली वस्तुओं को मेरा मानते, इसी से भवशूल जन्म मरण चलता है। तो आपकी इंद्रियों से अंतर्गत मन है और मन से भी ज्यादा शक्तिशाली और अंतरंग ईश्वर शिव के नजीक बुद्धि है और बुद्धि से भी अंतरंग आप है और आप ईश्वर के परम प्रिय आत्मा है। आप बाहर कितना भी दौड़े, हर रोज आपको अंतर्मुख होना पड़ता है। इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को पुष्ट होने के लिए अनजाने में भगवान के करीब हम आते हैं। अगर उपासना और सत्संग के द्वारा हम उस भगवान तक तो हो जाने तो शरीर और इंद्रियां तो रोज पुष्ट होती है, लेकिन हम वही अभागे जन्म में मरने वाले रह जाते हैं। जब भगवत कृपा और सत्संग का सार समझ में आए तो पता चलता है कि जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है। जन्मता मरता है वो मैं नहीं हूँ।
सुखी दुखी होता है वो मन में नहीं हूँ, बीमार और तंदुरुस्त रहता है वो शरीर में नहीं हूँ, काला और गोरा होता है चमड़ा में नहीं हूँ। मैं वह हूँ जहाँ वाणी विश्रांति पा लेती। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। संतृप्तो भवति, वह अपने आप में तृप्त हो जाता है। स अमृतो भवति, अपने आप में आत्म अमृत में पूर्ण हो जाता है। स तरति, वह तर जाता है। लोकांतार्यति, अपने दर्शन और वचनों से समाज को तारने का सामर्थ्य उसका प्रकट हो जाता है। ऐसा आत्मशिव सबका हृदय का अंतरात्मा बनकर बैठा है। Every man is the God but playing the fool। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। और शास्त्र कहते जिसने व्रत उपवास अगले जन्म में अथवा इस जन्म में नहीं किया वो कुछ भी नहीं पाता है। अशांति और खिन्नता में उसका जीवन जाता है। तो जिसके जीवन में व्रत नहीं है, उपवास नहीं है, सत्संग नहीं है, वो देखने भर को मनुष्य है। मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति, जैसे मृग खाया पिया बच्चे पैदा कर और मर जाता है, ऐसी आध्यात्मिक पुण्याई के बिना जो निगुरे लोग मर जाते हैं उनका जीवन पशु जैसा बना गया है। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्त था। और शिव जी ने पार्वती को कहा नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। गुरु ने मंत्र दिया, ध्यान की विधि बताई, आप आत्म शिव का ध्यान करने की कला सीखो। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तो शरीर स्नान करता है, ध्यान में तुम स्वयं आत्म शिव में स्नान करते। यज्ञ करने से वस्तु पवित्र होती है, ध्यान करने से तुम स्वयं पवित्र होते। बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य ने अपना लाखवां हिस्सा मुश्किल से विकसित किया। हमारी जो योग्यताएं और संभावनाएं हैं उसका लाखवां हिस्सा हमने विकसित किया और बुद्धिजीवी बन गए। बुद्धि बेच बेच के जी रहे हैं। कृष्ण इस बात का इनकार करते कि बुद्धिजीवी मत बनो, बुद्धि योगी बनो। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाओपि दे। जो प्रीति पूर्वक मुझे चाहता है उसकी बुद्धि में मैं मेरे अपने स्वरूप का योग देता हूँ। कृष्ण कहो, शिव कहो, राम कहो, एक ही परम सत्ता है। उत्पत्ति का सामर्थ्य जिस सत्ता में तो ब्रह्मा जी बैठे, पालवी शक्ति काम करते तो विष्णु, और इधर उधर की सफाई करके सुंदर सुहावना शिव जी को त्रिनेत्र कहा जाता है। ये तीसरा नेत्र विवेक का नेत्र है, वैराग्य का नेत्र है, दूरदर्शन का नेत्र है, भूत भविष्य को जानने वाला नेत्र है। इसलिए त्रिपुंड करते फिर भी यहाँ तिलक लगाते। तीनों गुणों से पार जाने वाला भाग्य बनाने वाले यहाँ तिलक करते। तो अपने जीवन में विवेक का विकास हो। बच्चे और बच्चियों को खास सिखाना कि यहाँ तिलक करके मत्था टेक के 2 मिनट पड़े रहे, ताकि बच्चे और बच्चियाँ उनकी विवेक शक्ति जगेगी। हल्की फुल्की बात में चिढ़ेंगे नहीं और हल्के फुल्के कुसंग में गिरेंगे नहीं। और आपको भी चाहिए कि जैसे आज सुबह दीक्षा देने वालों को मैंने प्राणायाम करा दिया और विवेक शक्ति जगाने का, तीसरा नेत्र जगाने का कला बता दी, ऐसे आप लोग भी करेंगे तो संसार की, इस शरीर की मौत हो जाए, संसार का वियोग हो जाए, उसके पहले आपका आत्मा परमात्मा से सहयोग करने का केवल इरादा अपना पक्का बना लो तो भगवान की मदद कदम कदम पे तुम्हारी सहायता करेगी। बिल्कुल पक्की बात है। अपने जीवन में आनंद को जगाओ,
सत्य स्वरूप परमात्मा का स्वभाव है, चेतन स्वरूप परमात्मा का स्वभाव है, आनंद स्वरूप परमात्मा का स्वभाव है। दुख बेवकूफी का फल है, परेशानी वासना और बेवकूफी का फल है, और आनंद स्वतः सिद्ध है। आनंद दूर नहीं, परे नहीं, परदेश नहीं, पराया नहीं, और कहीं जाकर कुछ खाकर कुछ भोग कर नहीं, स्वतः सिद्ध है। जैसे नींद से उठते कैसा आनंद रहता है, कभी कुछ चिंता भय नहीं, कैसा आनंद रहता है, अभी कैसा आनंद। इस आनंद को जगा, आनंद के 5 नियम जान लो, आनंद की 5 बातें समझ लो। जब तक आनंद का ठीक एहसास नहीं हुआ, तब तक क्रिया से जो मिलेगा, भाव से जो मिलेगा, लोक लोकांतर पद से जो मिलेगा, उससे जीवात्मा की प्यास नहीं मिलेगी। परमात्मा का अंश है जीवात्मा, और परमात्मा का स्वभाव आनंद है। भगवान को दर्शन करके भी आप आनंद चाहते, वस्तु पाके भी आप आनंद चाहते, बेटा बेटी कहना माने इसमें भी आप आनंदित चाहते, लेकिन ये सब करे फिर भी आनंद टिकता नहीं। बेटा बेटी सदा कहना मानता है, और कहना माने तो अहंकार आ जाता है, तो फिर आनंद भाग जाता है। आनंद के 5 बातें जान लो। आनंद का कोई कारण नहीं है, शुद्ध आनंद ऐसे ही मिलता है। ऐसा हो तब आनंद आए। एक कारण और कार्य के नियमों में आनंद को फंसा हुआ मत मारो। आम थाय तो सारो, हर हाल में आनंद स्वतः सिद्ध है। आनंद के ऊपर मान्यताओं की राख मत लगाओ, आनंद के ऊपर मान्यताओं की चादर मत डालो। आनंद का कोई कारण नहीं, आनंद की कोई उत्पत्ति नहीं है, आनंद का कोई विनाश नहीं। आनंद नित्य स्वतः स्वभाव है। जैसे भगवान की उत्पत्ति नहीं है, भगवान का नाश नहीं, ऐसे भगवान के आनंद का स्वभाव का विनाश नहीं। भगवान सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप और सबके आत्मा होकर गए। तो आनंद की उत्पत्ति नहीं है, आनंद का नाश नहीं है, आनंद नित्य है। दूसरी बात, आनंद का कोई कार्य नहीं है, आनंद सारे कार्यों का फल है। हम अच्छा काम करें तो ये फल मिले, तो आनंद आए तो ये फल नहीं मिले। सारे शुभ कर्मों का फल, सारे भजन ज्ञान का फल, सारे शादी विवाहों का फल, सारे धर्म कर्मों का फल है आनंद। भगवान के दर्शन आए तो भी आनंद। तो आनंद की उत्पत्ति नहीं है, आनंद का कोई कार्य नहीं है, सबका फल आनंद है। तीसरी बात, अन्य फल आनंद के नहीं है, आनंद स्वतः सबका स्वरूप फल है। अनुभवी ने आनंद मारे हुए आत्मा ज्ञान सिवाय कांई न कहेंगे। सुख दुख आवे तो विराट सही लेवुं रे, अनुभवी ने એટલું आनंद मारे हुए। तीसरी बात है, आनंद का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं। जैसे दुख का प्रतिस्पर्धी, सुख का प्रतिस्पर्धी है, धन के प्रतिस्पर्धी है, खुशी के प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर है। ऐसे आनंद का कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा, आनंद से कोई कॉम्पिटिशन करने वाला नहीं। आनंद एक ही अपने आप में पूर्ण है, उसकी बराबरी से कॉम्पिटिशन करने वाली कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। तो आनंद का कारण कोई उत्पन्न करे ऐसा नहीं स्वतः सिद्ध है। आनंद का कार्य नहीं, आनंद सबका फल है, अन्य कोई फल नहीं आनंद का। आनंद अपने आप में पूर्ण फल है। आनंद का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है।
जैसे सुख का स्मृति प्रतिस्पर्धी दुख है, यश का प्रतिस्पर्धी अपयश है, जीवन का प्रतिस्पर्धी मृत्यु है, स्वास्थ्य का विरोधी रोग है, जवानी का विरोधी बुढ़ापा है, आनंद का विरोधी कोई है। विजाती नहीं। चौथी बात, आनंद में सजाते और माने कि ये भी आनंद, ये भी आनंद, ये भी आनंद, सब बराबर आनंद है। सब नहीं है, बहुवचन नहीं है, द्विवचन त्रिवचन नहीं है, अखंड है। जैसे सब आकाश बराबर है, अरे एक ही आकाश, सब तो तुमने घड़े बनाए, सब तो तुमने मकान बनाए, इसलिए सब आकाश दिखते। वास्तव में आकाश एक, ऐसे वास्तविक में आत्मा का आनंद एक ही। तो सजाती विजाती स्वगत भेद से रहित आनंद में मीठा खट्टा खारा हल्का फुल्का भारी नहीं होता। खट्टा रस लो आनंद वही आएगा, मीठा रस लो आनंद वही आएगा, अच्छा गाना सुनो आनंद वही आएगा, अच्छी प्रशंसा सुनो आनंद अच्छा है वही आएगा, अच्छे विचार करो आनंद वही का वही आएगा। क्या करा, खट्टे खारे वैरायटियां अलग होगी लेकिन आनंद वही का वही होगा, मजा वही की होगी। खूब मजा आई, खूब मजा आई करे तो मजा आई, क्या आया तो मजा आई, क्या आया तो मजा आई। बड़ी वैरायटी जुदी जुदी पर मजा एक, आनंद एक ब्रह्म का है। और पांचवा, आनंद का स्वभाव है कि परोक्ष नहीं है। जैसे स्वर्ग परोक्ष है, वैकुंठ परोक्ष है, मरेंगे तब जाएंगे मिलेगा, ऐसा नहीं है। आनंद अपरोक्ष है, अभी है, यहाँ है, जहाँ पे आनंद है। धर्म छे काशी में धर्मा मथुरा, धर्म छे गोकुल रे, मारे નથી જાવું, मारे નથી જાવું तीरथ धाम रे। 68 तीरथ गुरुजी ना चरण, गुरुजी नी चरण रज हुई लागे मोहि अंग, बेनुरी मने भाग्य मायो सत्संग।
जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी। दिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी। ओ महफिल वही है जिसमें तुम्हारी। दिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी। और अपना वही है जिसने, अपना वही है जिसने जिगर तेरा किया है। अपना वही है जिसने जिगर तेरा किया है। जाने सके गुरु क्या रंग भर दिया है। जाने सके गुरु क्या रंग भर दिया है। तेरे चरण की धूली मस्तक को छू गई है। तेरे चरण की धूली मस्तक को छू गई है। मेरे सतगुरु मेरे साईं धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी मस्तक पर है जिसने लगाई। उसकी तो तकदीर बनी। तेरे चरण की धूली मस्तक को छू गई है। तेरे चरण की धूली मस्तक को छू गई है। और नजरें बदल गई है। नजरें बदल गई है। नजरें बदल गई है। नजरें बदल आपकी भी बदलेगी आस्था करके। जीवन में सबर गया है। के वाचना जो ना सकते हो। जीवन में सबर गया है। दिल में न जाने सके गुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सके गुरु क्या रंग भर दिया। सजदा किसी के आगे अब तक किया नहीं था। सजदा किसी
जो सुर नहीं जानता, जो ताल नहीं जानता, जो संगीत नहीं जानता, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या कोई भी हो, वो नाचने लगता है, झूमने लगता है। और एक चीज और है कि भले आप संगीत नहीं जानते, लेकिन आपका रिदम पैर अपने आप थिरकने लगते हैं वो रिदम से, है? और रिदम टू दिन तो आपको भी पता चलता है, ये भले नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि हाँ यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो संगीत है और ये जो नृत्य है, इतना क्यों भाता है? अच्छा, कई ऐसे मूड लोग हैं, बोले भाई साधु संतों को नाचना नहीं चाहिए, ऐसा भी बोलते हैं, वीडियो बना के डाल दिए बहुत सारे महात्माओं का, बापू जी का, देखिए देखो ये ऐसा डांस कर रहे हैं, वो ऐसा डांस कर रहे हैं, वो ऐसा डांस कर रहे हैं, वो ऐसा डांस कर रहे हैं। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता कि जो देवाधिदेव महादेव है उनको नटराज कहा गया है। क्या कहा गया? नटराज। और कोई भी नृत्य जो है वो भगवान शिव से अलग नहीं। नृत्य जब भीतर का निकलता है और नृत्य जब आदमी अपने अहंकार को भूल जाता है ना, वही नाच सकता है। अहंकारी व्यक्ति तो खड़ा होकर देखेगा, उसको बड़ी शर्म आएगी। तो ये नृत्य जो है वो आनंद को, प्रेम को उभारता है। तो भगवान शिव जी जब, अभी तो ये नृत्य तो आपका ऊपर ऊपर का है अभी, और इसमें इतनी मस्ती आती है। अगर ये नृत्य और गहरा चला जाए ना, तो नाचने वाला नाच में, नृत्य करने वाला नृत्य में जब खो जाता है, तब देखो नृत्य कैसा होता है। बेसुध हो जा देख तमाशा, वो फिर खो जाता है, और जब खो जाता है तो फिर प्रभु का ही हो जाता है, और जब प्रभु का हो जाता है तो प्रभु तो आनंद ही आनंद। इसलिए छोटे से मैंने कीर्तन यात्रा निकालता हूँ, कई बार गली में से गुजरते हैं तो किसी ने सिखाया नहीं, छोटा सा बच्चा वो भी क्यों कूद रहा है, उसको किसने बोला? आखिर क्या है सबके भीतर, वो कैसा ऐसा एक चीज है अंदर जो नाचने को हमें मजबूर कर देता है, झूमने के लिए मजबूर कर देता है। तो कौन नहीं नाचा? जिसने भीतर की मस्ती को जगाई है, जो भीतर की मस्ती में जगे हैं, वो तो झूमते हैं, वो नाचते हैं। और हमारे प्रत्येक भगवान के हाथों में अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, और वाद्य यंत्र भी है। नहीं है? भगवान श्री कृष्ण के हाथों में मुरली है, हनुमान जी के हाथों में करताल है, नारद जी के हाथों में बीड़ा है, और हमारे देवाधिदेव महादेव के हाथ में दिमक दिमक दिम दिमक दिमक दिम दिमक दिमक दिम। नाचिए बोला ना डमरू है, और उस डमरू के अंदर जो चीज निकलती है, अभी तो आप हम संगीत के बारे में जानते ही नहीं। जो संगीत के संगीतकार है, संगीत एक ऐसी गहराई है, कहते संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी, तो रोगी को मिले राम। संगीत के माध्यम से आजकल संगीत थेरेपी चलती है, और संगीत थेरेपी से लोगों को ठीक कर देते हैं। और पूज्य बापू जी ने कितनी बार अपने सत्संगों में अलग अलग रागनी के अलग अलग राग गढ़वाली से क्या लाभ मिलता है, राग पहाड़ी से क्या लाभ मिलता है, राग भैरवी से क्या लाभ मिलता है, राग मालकोश से क्या, राग मेघ से क्या, तो अलग अलग उसकी साधना होती है। और अलग अलग संगीत अलग अलग समय पे बजाया जाता है। सुबह का संगीत अलग होता है, मध्याह्न का अलग होता है, सायंकाल का अलग होता है, रात्रि का अलग होता है। दीपक राग रात्रि में गाई जाती है, और कहते हैं तानसेन तो उसमें से दीपक राग गा के दीपक को प्रज्वलित कर दिया। इतिहास भरा पड़ा, लेकिन मूढ़ों को कौन समझाए? तो आज हमने थोड़ी देर के लिए गया था उधर, व्यवस्था के लिए थोड़ा सा फोन किया कि आगे आइए, गुरु जी की रात को बहनों को नहीं रुकना है, तो कहाँ रुकवाएंगे? तो व्यवस्था हो गई है, चिंता नहीं करना, ठीक है। और आश्रम में नहीं हुई है, आश्रम से बाहर जो गुरुदेव की आज्ञा, तो उसी के लिए मैं थोड़ा गया, और फिर आके मैंने देखा तो मुझे बहुत थोड़ा सा दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि हमें गुरुदेव के ज्ञान का कुछ आदर नहीं है, गुरुदेव की सत्संग की महिमा नहीं पता, और सत्संग का आदर नहीं है।
कहते हैं ना कि अगर कुपात्र को मिलता है, जिस बच्चे को कीमती चीज हाथ में दे देते हैं ना, वो कदर नहीं जानता उसकी, और वो ऐसा खेलते रहता है और बिखेर भी देता है, तोड़ भी देता है। कहाँ तो शिवरात्रि का इतना दिव्य बापूजी का आत्मशू में जागने का सत्संग चल रहा था, और कई लोग जो है कोई लेट गए थे और कई इधर उधर मुंह करके, उधर पीठ इधर व्यासपीठ की तरफ पीठ करके कई लोग उधर बैठे थे, कई लोग लेटे, अभी भी लेटे हुए थे, अभी भी लेटे। आज सोने का दिन नहीं है, तो जागने का दिन है। तो कम से कम गुरु की वाणी इतने ध्यान से तो सुन लो जितने ध्यान से निंदा सुनते हो। अभी यहाँ खड़े हो जाओ और उधर तुम्हारे बारे में कोई बात हो तो सब यहाँ और खड़ा भाड़ में जाए, कौन बड़े ध्यान से एक भी शब्द टूट न जाए, क्या क्या कह रहे हैं, कान उधर ही होते, दीवार के अंदर कान चिपका लेंगे, दीवार की उस तरफ बात हो रही लेकिन दीवार के अंदर इधर चिपका लेंगे कि क्या बात हो रही होगा है। सत्संग सुनने की एक रीत होती है, और सत्संग सुनते समय सत्संग का आदर होना चाहिए। सत्संग का आदर होगा तभी तो फिर सत्संग के प्रति हमारी रुचि होगी, उससे रस आएगा तो उसका लाभ मिलेगा। सुनने का रस तभी है कि सुनने वाला हो जाए सुनते सुनते। मैं जब बापूजी से दीक्षा नहीं लिया था, 93 की बात है, तो वहाँ छिंदवाड़ा में बापूजी का प्रथम बार सत्संग हुआ था। बापूजी का सत्संग हो रहा था तो मैं वहीं से आ रहा था, वहीं से जा रहा था। तो होंगे कोई महाराज जी आए होंगे कथा करने, कथाकारों को सुना ही हुआ था, मैं कहूँगे कोई कथाकार, लेकिन सत्संग क्या होता है, संत क्या होते हैं तो पता तो नहीं था। हाँ, छोटी मोटी भागवत करने वाले कथाकारों को देखा था कि कथा करते हैं, और उस समय उतनी समझ भी नहीं थी, तो नहीं जा पाया। और जा नहीं पाया उसका भी कारण है कि कहते हैं कि जब बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, जब समय आता है तभी संतों के दर्शन और उनकी सानिध्य और उनकी कृपा के हम अधिकारी बनते। तो 3 दिन बाद बापूजी तो चले गए, तो फिर वहाँ जो साहित्य प्रचार गाड़ी जैसी गाड़ी खड़ी, टाटा गाड़ी जैसी गाड़ी आई हुई थी, तो उस गाड़ी पास में गया तो क्या यहाँ भी करा देते हैं। तो वहाँ पे सत्य साहित्य स्टोर था, ऑडियो कैसेट होती थी, और तरह तरह के कुछ संत कृपा चूरण, आंवला चूरण, इस तरह के चूरण थे और साहित्य थे। तो मैंने गुलाब होकर महक एक साहित्य लिया, यौवन सुरक्षा, जिसमें पूज्य बापूजी की काली काली दाढ़ी और हनुमान लाल कलर की किताब हुआ करती थी, हनुमान जी का फोटो छपा उसमें, वो किताब ली और 2 कैसेटें ली। एक ली बहुत पसारा मत करो, दूसरी ली गुरु आराधना मिला। तो गया मैं और ऑडियो टेप लगाया। पहली बार जब बापूजी का पहले तो सत्संग सुना मैंने, तो जो सुना और सुन के दुकान जाना था तो दुकान गया ही नहीं, लेट गया उस दिन। सुबह सुबह था, नहा धो के जो सुना है तो बैठ गया, और ऐसा रस आने लगा सुन के, सुनते सुनते ए साइड पूरा हो गया। जब पूरा हुआ, बंद हुआ, तब वहां से ध्यान हटा। मतलब और कोई ध्यान ही नहीं है, एक तार जुड़ जाती है, जब जहाँ एकाग्रचित हो जाता है रस आने लगता है। ये नियम है, जब आप सत्संग को एकाग्रता से, यहाँ रस उसी को आया होगा, और जो जितनी मात्रा में एकाग्र हुआ होगा उसको उतनी मात्रा में, उतनी गहराई से उसको रस आया होगा। बाकी बहिर्मुख होकर बैठे होंगे तो ठीक, लेकिन किसी से बोलो बहुत अच्छा है, किसी से बोले बहुत अच्छा है, तो जिसने अच्छे से सुना उसको ही अच्छा लगा, जिसने गहराई से सुना उसको गहराई की बात समझ में आई। बाकी ऊपर ऊपर बैठे कभी इधर उधर कभी देखे तो नहीं, एकाग्रता नहीं बन पाती। तो चित्त एकाग्र हो गया और एकाग्रता से पूरा ए साइड पूरा सुन लिया, फिर बी साइड लगा के फिर पूरा सुना, फिर कुछ और भूख भी नहीं, मिट भूख गई, छुट प्यास गई। देखो किसी चीज में जब ऐसे लगन से लग जाते हो ना, तो ना आप श्वास लेना तक भूल जाते हो, श्वास आ रही जा रही क्या, श्वास लेना तक भूल जाते हो। जब आप गहराई से किसी की बात सुनते हो तो आपको ये भी भान नहीं होता कि श्वास लेना भी है, श्वास अपने आप आएगा, कितनी देर श्वास ठहर गया ये भी पता नहीं चलता। और बी साइड भी सुन लिया, फिर दूसरी लगा लिया, शुरू हुआ, बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। और उसमें सिकंदर का किस्सा था,
कि सिकंदर भारत आया, क्या क्या उसने लूटपाट की, कितने लोगों को मारा पीटा, और सिकंदर का फिर मेरे को वही बातें घूमती रही दिन भर। तो यही होता है, सुनना और सुन के फिर उसका मनन करना, फिर मनन करके फिर उसका नित्याध्यासन कर कर बार 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 फिर उसी विचारों में खोए रहना। जैसे गाय खाती है, देखा होगा रात को भी उसका मुंह चलते रहता है, चलते रहता है, वो जुगाली करती है। हम तो जितनी देर यहाँ बैठे उतनी देर ही मनन नहीं करते, जितनी जहाँ बैठे हैं सत्संग सुन भी रहे, लेकिन मन का मनन कहीं और ही चलते रहता है। वो इसलिए रस नहीं आता, इसलिए साधना में होता, इसलिए वैराग्य नहीं होता। तो जो भी करो समग्रता से करो, होश पे करो, भाव से करो। तो आज शिवरात्रि का दिन है, एक एक क्षण कीमती है, फिर व्यर्थ की बातें क्यों करना, ठीक है। और थोड़ी देर बैठ जाएं। तो जैसे मेरे को उस साहित्य ने जोड़ा, ऐसे ही हम भी लटका हुआ था और उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, ऐसे मुझे देख के रो रहा था। तो मैंने कहा क्यों रो रहे भाई, सब ठीक है। तो भाव में रो रहा था, गुरुदेव की जो करुणा और कृपा है उसको याद करके रो रहा था कि मेरे बापू ने मुझे क्या दे दिया, मेरे बापू जी ने मेरे ऊपर कितनी करुणा करी, मेरे गुरुदेव ने मुझ पर कितनी कृपा करी। अगर मेरे गुरुदेव ना होते तो आज मैं भी ना होता। और भाव से गुरु की करुणा और गुरु की कृपा को याद कर करके रो रहा था। तो मैंने कहा हुआ क्या, तो बोले कि उनका मित्र भी पास में खड़ा था। तो बोले कि ये मेरे मित्र हैं और डॉक्टर हैं, और मुझे तो डॉक्टरों ने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि आपको कैंसर है और आप 3 महीने के मेहमान हो, आप ठीक भी नहीं हो सकते। तो फिर कहीं से मुझे किसी ने ऋषि प्रसाद दी, तो मैंने ले ली। मैं जानता नहीं था बापूजी को, ली। बापूजी के फोटो भी मैंने पहली बार देखा था, फिर मैंने थोड़ा पेज पलटा, फिर देखा, फिर पढ़ते पढ़ते उसमें कबीरदास जी की वो वचन लिखे थे, सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं लेना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना पड़े नरक की खान, निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, यम का बने मेहमान, गुरबिन माला प्यासत कावे, मनवा 34 फिरता जावे। तो मैंने सोचा कि डॉक्टरों ने तो घोषणा कर ही दी है, मुझे मरना तो है ही, तो फिर निगुरे होकर क्यों मरना और यम का मेहमान क्यों बनना। मैं तो प्रभु का प्यारा, गुरु का दुलारे बनूंगा। फिर उसमें लिखा था बापूजी का आगामी सत्संग कहाँ है। तो मैं ही डॉक्टर साहब को बोला कि मैं जा रहा हूँ सत्संग। तो इनको थोड़ा सा डॉक्टर लोग होते हैं जो खोपड़ियाँ ज़्यादा चलती है, खोपड़ी है ना, साइंस वालों की खोपड़ी ज़्यादा चलती है। तो ये तो नहीं है, मैं गया। तो मैं गया तो फिर मैंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के आया। और दीक्षा में मुझे जो गुरु गीता मिली थी, शिव गीता, और एक छोटा सा स्वरूप बापू जी का, आसन माला गोमुखी, पंचामृत। तो मैं लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल के और उसमें थोड़ा जल भर के और तुलसी का पत्ता डाल के तांबे के लोटे में, और माला करता जो मंत्र मिला था, भाव से जपता था। कर्तुम सत्यम न कर्तुम सत्यम, अन्यथा कर्तुम सत्यम, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ तूने सबरी के बेर खाए, मैं जानता हूँ तूने सुदामा के महल बनाए, तूने द्रौपदी के वस्त्र को हरण करने से बचाया, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सदगुरु वचन वेद विश्वास, मुझे गुरु के वचनों में विश्वास था, गुरु मंत्र में विश्वास था। और मैंने कहा होना हो तो हो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो, जा पूरा किसाई नहीं मार सके ना कोई, मारना है तो मारिए, जलाना है तो जलाइए। इस शरीर का जो प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध भी 3 प्रकार के बापूजी बताते हैं, मंद, तीव्र और तरतीव्र। तो मंद प्रारब्ध को तो पुरुषार्थ से काटा जा सकता है, तीव्र प्रारब्ध को संत महात्माओं के आशीर्वाद से, भगवत कृपा से, गुरु मंत्र के द्वारा, इष्ट मंत्र के द्वारा हम उसको पलट सकते हैं। और तीसरा तरतीब प्रारब्ध है, उसको तो फिर ब्रह्मा जी भी नहीं पलट सकते। तो
कहते करता करे न कर सके गुरु की सब होए सात दी को नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो मैंने माला करता उसमें डुबाता और फिर जलता, माला पूरी होती फिर डुबाता फिर जलता, फिर अर्घ देने वाला जल अलग होता था, वो जल अलग रखता था, अर्घ दे देता था, फिर उसके बाद वो जल जिसमें माला डुबाई थी वो जल को मैं चरणामृत समझ कर पी जाता। तो महीना बीता, 2 महीने बचे, घर वालों की चिंता और बढ़ रही थी। फिर 1.5 महीना बीता, 2 महीने बाद घर वालों ने कहा आप थोड़ा एक बार और आप चेकअप करा लो। अरे बोले मैं नहीं कराता चेकअप, मैंने चेक करवा लिया। बोले किसको करवा लिया? करवा लिया। किसको? हमें जिसको कराना था करवा लिया, जिन्होंने चेक करना था उन्होंने कर लिया। डॉक्टर क्या चेक करेगा? डॉक्टर चेक नहीं करता, डॉक्टर तुमसे पूछता है हाँ भाई क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ है। तुम्हारे पास आए हैं तो भाई अच्छे भले चंगे तो है नहीं, अगर भले चंगे होते स्वस्थ होते तो तुम्हारे पास आते क्यों? तुम पूछ क्यों रहे क्या हुआ? तुम देखो और बताओ हमें क्या हुआ। लेकिन डॉक्टर ही हमसे पूछता क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा कब से हो रहा? अभी भी हम बताएंगे। अच्छा तो क्या खाया था? वो भी हम बताएंगे। ये कोई वैद है? वैद तो वो जो हाथ की नाड़ी पकड़ के बता दे कि 6 दिन पहले तुमने समोसा खाया था, कचौड़ी खाया था, तुम्हारी ये नाड़ी ये बोल रही है और ये नाड़ी ये बोल रही है, बात की नाड़ी ये बोल रही है, कफ की नाड़ी ये बोल रही है और पित्त की नाड़ी ये बोल रही है, वो सब बता देंगे। वैद तो बीमारी तुम्हारी को बता देता, चेहरा देख के बता देता, नाड़ी देख के बता देता, वो वैद। तो सदगुरु वैद वचन विश्वास है। तो गुरु जी ने मुझे देख लिया, गुरु की दृष्टि पड़ गई है, तो बस जिन्होंने चेक करना था कर लिया। ऐसे हम भी अगर अपने को गुरुदेव के आगे, भगवान के आगे अपने हाथ करके ऐसे अब जो कुछ था पास मेरे सब अर्पण कर देंगे, अब हाथ उठा करके समर्पण कर देंगे। इस भाव से अगर आप तो हमारी मेटत कठिन कुंवंक भाल के, फिर भाग्य की रेखाएं भी बदल सकती, हस्तरेखाएं भी बदल सकती है, उसमें क्या करेगा? मेरी बात आपकी रेखा कोई देखे तो ये लाइफ लाइन मेरी बहुत छोटी सी है, 18-20 साल में ऊपर जाने वाला, एक ने नहीं कईयों ने होगी भी, कोई ज्योतिष का विज्ञान में बता देगा कि हाँ ये सही बात। और ठीक 20-21 साल की उम्र में आश्रम में था मैं, और मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ आश्रम में, चोर घुस गए लुधियाना पंजाब में आश्रम में। लेकिन वो मंदिर नहीं था, तीव्र था, और तीव्र प्रारब्ध शायद मैं घर पे होता तो जिंदा ना होता, लेकिन गुरुद्वार पे था, और विस्तार से मैं नहीं कहूँगा, समय नहीं है, फिर कभी बताऊँगा। तो वो तीव्र प्रारब्ध को गुरुदेव ने सूली का सूल कर दिया, और उस प्रारब्ध को भी बदल दिया। गुरु शरण में ना होता, गुरु छाया में ना होता तो वही चला गया होता, लेकिन रक्षा की गुरुदेव ने इतना जानलेवा हमला हुआ, सिर पे 7 टाके आए, सिर फोड़ दिया उन्होंने, कहा वो 35-40 लोग में अकेला, फिर भी जूझता रहा, लड़ता रहा, और इस भाव से कि आश्रम का नुकसान नहीं होने दूंगा, इनको कुछ ले जाने नहीं दूंगा। और मारा भी उन्होंने, बेहोश भी हो गया था मैं, फिर भी गुरुदेव ने रक्षा की, गुरुदेव ने प्रेरणा की। और फिर वो लोग वहाँ से जैसे थोड़े से दाएं व्यासपीठ है, ऐसे नीचे अंडरग्राउंड 2 रूम थे, वहीं रहता था मैं। और ये प्रारब्ध था मेरे, 1.5 साल से जिस ऊपर दूसरी जगह रह रहा था। 2 दिन पहले मेरे को किसी संचालक ने कहा कि तुम्हारी सेवा वहाँ नहीं, वहाँ व्यासपीठ की, वहाँ से मैं बैग लेके वहाँ 2 दिन पहले ही आया था, ये होना था, ये प्रारब्ध था, हुआ। लेकिन काट दिया गुरुदेव ने। ऐसे ही वो भाई बोले कि मैंने तो दिखा दिया, और मुझे किसी को नहीं दिखाना है। लेकिन घर वालों को लग रहा था कि स्वास्थ्य में कुछ फर्क है, स्वास्थ्य थोड़ा पहले से ठीक ठाक लग रहा है। फिर भी तसल्ली के लिए घर वालों की मैंने चेक करवा ली, 2.5 महीने बाद देखा कैंसर कैंसिल हो गया, कैंसर है ही नहीं। लेकिन विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, बोले इनको विश्वास नहीं होने रहा कि आपने कोई दवाई दी क्या? बोले ना मैंने कोई दवाई नहीं दी। बोले मान नहीं सकता। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, दूसरी जगह चेकअप कराया, दूसरी जगह की रिपोर्ट भी सेम वैसी, तीसरी जगह की रिपोर्ट सेम वैसी। फिर तो उसको और डाउट हो कि हो ना हो,
भाई क्या ऐसा चमत्कार हो गया, तुमने कौन सी ऐसी दवाई ली, होम्योपैथी के लिए, एलोपैथी के लिए, आयुर्वेदिक के लिए, नेचुरोपैथी के लिए, क्या किया तुमने? बोले यार मैंने ऐसे कोई दवाई ली, यहाँ फिर भी ली नहीं। हाँ मैंने बोलता था ली होगी कोई ना दवाई तो ली। बोले ली, पर कौन सी दवाई ली? बोले मैंने ली गुरु के नाम की औषधि, राम नाम की औषधि, गुरु नाम की औषधि, प्रभु नाम की औषधि, खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं और रोग मिट जाए, वो औषधि मैंने ली। वो दिन का है, दिन का और आज का दिन है। ये डॉक्टर साहब ने भी दीक्षा ले ली बापूजी से और हम साथ साथ पूनम भरने जाते हैं। तो ऐसे गुरुदेव की करुणा कृपा को याद करके मेरा दिल भर आता है, वाणी गदगद हो जाती है। तो ऐसे गुरुदेव ने हमें क्या 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 न दिया तूने मुझे, क्या क्या न मैंने पाया, तू दे दे कर कुछ न बोला और मैं ले लेके बिसराया। हम भूल जाते हैं उनके एहसान, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, दिया है तूने कुछ हमको ऐसा उसका बदला चुकाया जा नहीं सकता। उन्होंने जो दिया उसका बदला हम चुका नहीं सकते कुछ। फिर भी शिष्य ऋण, जो गुरु का ऋण है, माता का ऋण है, पिता का ऋण हो है और भगवान का भी, 4 ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। फिर भी थोड़ा सा प्रयास हम कर सकते हैं कि जो ज्ञान हमने गुरुदेव से पाया है, जो ज्ञान हमको गुरुदेव से मिला है, जो शांति हमने पाई है, जो सही दिशा हमने पाई और हमारी उस दिशा को पे चलकर जो हमारी दशा बदली, औरों की भी बदली। क्योंकि संसार में बहुत दुख है और आज के समय में तो इतना है, जब से एंड्रॉइड फोन आए घर घर में कलह मचा हुआ है, सास बहू का झगड़ा मचा हुआ है, बाप बेटे का झगड़ा है, माँ बेटी का झगड़ा है, जरा इस बात में चिड़चिड़े हो गए। छोटे बच्चे देखो उनके हाथ में भी वो खिलौना है मोबाइल। तो शांति कहाँ मिलेगी? शांति मोबाइल से लाने से नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी सदगुरु के सत्संग से, ध्यान से। तो गुरु का ज्ञान सभी को बांटो, सबका हो कल्याण, सबकी सेवा करो जनवर होकर के निष्काम। तो ऋषि प्रसाद की सेवा, वो ऋषि प्रसाद किसी के कैंसर को दूर कर सकती है, किसी को फांसी के फंदे से बचने से लटका सकती है, किसी को जहर पीने से बचा सकती है, किसी के घर में अशांति को शांति में बदल सकती है, और किसी के घर ग्रह युद्ध छिड़ा हुआ है, सास बहू का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा, छोटे छोटे टिप्स आते हैं। उस ऋषि प्रसाद में अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए उच्च संस्कार आते हैं, वेदों के, उपनिषदों के, रामायण के, गीता के। युवाओं के लिए युवा संदेश आता है, बच्चों के लिए बाल संस्कार के बच्चों के लिए संदेश आता है, क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस ऋतु में क्या खाएं, कैसे स्वस्थ रहें। अभी होली आ रही तो होली में अपना इस वसंत ऋतु लग रही तो वसंत ऋतु में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे स्वस्थ रहें। वो हमारे गुरुदेव वहाँ बैठ कर के हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। बाहर थे तो बाहर भी नगर नगर डगर डगर घूम घूम करके हमारे लिए स्वयं के शरीर को कष्ट दे करके, कभी हवाई यात्रा, कभी हेलीकॉप्टरों में यात्रा कर करके, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक दिन में 3-3 जगह पूनम दे करके, और हमारा कल्याण हो, हमें शांति मिले, हमारी उन्नति हो। वो हमेशा हमारी उन्नति के लिए सोचते, और हम इतने निकम्मे हैं कि कितना भी वो दे रहे हैं लेकिन फिर भी हम जागते नहीं, हम सोए ही रहते हैं। तो हम थोड़ा सा ये सोचें कि जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी हमने गुरुदेव से पाया है, उसको अगर हमें बढ़ाना है, बापूजी अक्सर सत्संग में बोलते कि मैंने जो गुरुदेव से पाया है और जो 39 दिनों में अनुष्ठान करके गुरु की करुणा कृपा को बचाया, उसको मैंने कितना बांटा है, कितना बांटते बांटते आज भी गुरुदेव बता रहे हैं सत्संग में कि कितना समय हो गया, वो बांटने से घट नहीं रहा है, वो बढ़ ही रहा है। और ये प्रकृति का नियम, जो चीज हम चाहते हैं वो बांटे, और चाहने के लिए नहीं बांटे। अगर हम दुख नहीं चाहते तो हम क्यों किसी को दुख दें? हम किसी से गाली सुनना पसंद नहीं करते तो हम किसी को क्यों गाली दें? अगर सदा आनंद चाहते हो तो आनंद ही बांटो। तो आनंद हम कहाँ बांट सकते? गुरु का ज्ञान है, वो आनंद देने वाला है, शांति देने वाला है, तो उस ज्ञान को बांटे। तो बांटते बांटते बापू जी क्या बोलते कि किसी ने आपको एक डोली में घी भर के दिया और घी आपने जाकर के उसको दूसरे को उड़ेल दिया ले जाकर, तो डोली तो तुम्हारे पास थी, तो जितना डोली में चिपक गया वो तो तुम्हारा हो गया है। ऐसी सेवा से जो शांति मिलती है, जो सुख मिलता है, वो मरने के बाद मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आनंद तो चिपक ही जाता है, खुशी तो चिपक ही जाती है। जो बाल संस्कार की सेवा करते हैं उनको पता है कि बाल संस्कार की सेवा करके कितना अच्छा लगता है।
ऋषि प्रसाद की सेवादारों से पूछो, उनको ऋषि प्रसाद की सेवा करके कितना अच्छा लगता है। अभी मातृ पितृ पूजन दिवस जिन्होंने स्कूलों में जाके घर घर इधर उधर मनाया, उनको कितना अच्छा लग रहा है। वो खुद जो बाल संस्कार की सेवा करते हैं उनके भी भाव से आंसू बहते हैं, और जो माता पिता का पूजन करते हैं वो भी भाव से रोते हैं, बच्चे जो पूजन कर रहे हैं वो भी भाव से रोते हैं, सबकी आंखें नम हो जाती है। हम माने इतने पवित्र हो जाते हैं वो पूजा करके कि हमारा हृदय इतना पवित्र हो जाता है कि माँ की ममता को और पिता के दुलार को और सदगुरु की कृपा को याद कर करके आप दिल भर आता है। तो ऐसी पवित्र सेवा करने का सौभाग्य और अवसर हम सबको गुरुदेव ने दिया है। तो आइए, कुछ यहाँ पर लिस्ट आई हुई है कुछ भाइयों की जो ऋषि प्रसाद की सेवा में सहभागी होना चाहते हैं, तो वो नाम लेंगे उनका, इधर आ जाएंगे। कुछ 2 मिनट जो हमारे ऋषि प्रसाद की सेवा देखते हैं यहाँ पर आए हैं कई दिनों से। तो बिहार में जैसे पटना की तरफ ऋषि प्रसाद प्रभारी है, तो खूब उधर सेवाधारी सदस्यता बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में भी प्रभारी है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभारी है। तो इस बनारस क्षेत्र में हमारे बाबू भाई है, बाबूलाल भाई। तो हम इनका सहयोग करें कि जन जन तक हम ऋषि प्रसाद को पहुँचाएँ। तो 2 मिनट इनको माइक दे देंगे, थोड़ा ऋषि प्रसाद के बारे में कुछ शब्द बोलेंगे, उसके बाद फिर मैं नाम लूँगा। सभी साधक भाई बहनों को शिवरात्रि में लाख बधाई हो। पूज्य गुरुदेव का हृदय ऋषि प्रसाद बापू जो बोलते हैं कि ऋषि प्रसाद की सेवा करने वाले मुक्ति की यात्रा करते हैं। और बापू जी बोले कि मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार ज़्यादा करना चाहिए। स्वस्थ सुखी और सम्मानित जीवन जीने के लिए ऋषि प्रसाद करे और पढ़ाए। हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज महाराज जी के हाथ से आपको रसरूप मिलने के जा रहा है। सभी लोग सेवा में लगे। नारायण नारायण। मेरे हाथ से तो रसीद बुक मिलेगा नहीं, रसीद बुक भरने वालों को बापूजी के स्पर्श का ब्रेसलेट। ये तो बहुत बढ़िया, हम लोग सौभाग्य है। जोधपुर से बापूजी के हाथों स्पर्श किया हुआ ब्रेसलेट आया है। जो भी साधक भाई बहन एक रसीद बुक भरेंगे उनको बापूजी का स्पर्श किया हुआ ब्रेसलेट मिलेगा। तो मैं इनका नाम लेता हूँ, फटाफट जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। बाहुबली मिश्रा, महाबली मिश्रा जी, सत्यप्रकाश पांडे, राजेंद्र प्रसाद, रमाशंकर यादव, प्रशांत यादव, महेंद्र प्रसाद जेबली, राजेश कुमार, राजा तालाब, प्रभु नारायण, राकेश बरवाल, आजमगढ़, राजेश शुक्ला प्रतापगढ़ समिति, नवीन भाई प्रतापगढ़, दुबे जी भदोही समिति से, और सुमित कुमार जी वर्मा, और सर्वेश भाई केराकत समिति से है, गुड्डू भाई, दीपक भाई पंचदेव जौनपुर समिति से, सुदामा माता जी हैं, सर्वेश जायसवाल साहगंज से, और पीयूष यादव रामेश्वर भाई, और श्रीमती दुर्गा देवी, सरोजा देवी, और सुनील पाल, प्रभु नारायण यादव, अजय भाई, मनोज भाई, ये जिनका मैंने नाम लिया फटाफट आ जाओ सब। राजदेव जी कहाँ से आए? जौनपुर से आए गए। अभी ये ऋषि प्रसाद की रस्सी लेके यहीं खड़े रहेंगे, ग्रुप फोटो ले लेना है। हाँ, सर्विस आपकी आते जाए। जिनका नाम लिया है भाई बहन वो भी फटाफट, और जिनका नाम मैंने नहीं लिया वो सेवा में आना चाहते हो, वो अपनी मर्जी से उठ के आ सकते हैं। सभी ने इनका नाम लिया तो यही करेंगे, आप भी आ सकते हो, ठीक है।
आओ चलो। दुबे जी भदोई से कहाँ है? और जौनपुर समिति ब्राह्मण सर्वेश जायसवाल सागर श्रीमती दुर्गा देवी, संतोष तिवारी जी। दुर्गा देवी कहाँ है? सरोज देवी, सुनील पाल, प्रभु नारायण, अजय भाई, मनोज भाई, जल्दी आ जाए। चंदोली से तिवारी। अच्छा, और जल्दी जल्दी आते जाइए। आप में से भी उठ के आइए, बहन भाई सभी सेवा करना जो चाहते हैं किसी प्रसाद की। जल्दी जल्दी आ जाइए, समय पे आरती करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर शाम का सत्र शुरू होगा। अभी जाएगा नहीं कोई, यहीं पे ग्रुप फोटो लेने आएगा। जोरदार इसके लिए ताली बजा दीजिए। कम से कम आप तो इतनी सेवा में आ भी गए, अभी तो ताली तो बजा ही सकते हो। रशीद को भी कम पड़ गई। जोरदार ताली सभी सेवादारियों के लिए। और कौन बाकी है? कौन बाकी बा? भाई और नए लोग हैं वो फार्म, उसमें ऋषि प्रसाद ने फार्म किया हुआ है, फार्म भर के जमा करना सबको। और कौन बाकी है? चलो अब एक बार है, लंबे लंबे जो है वो पीछे व्यासपीठ की तरफ खड़े हो जाओ, और कुछ लोग आगे आगे बैठ जाओ। पहली लाइन बड़े बड़े लंबे लंबे लोगों के पीछे, फिर उसके आगे घुटने पे बैठ जाएंगे और आगे चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे। 3 स्टेप में बैठ जाए फटाफट, ताकि आपकी फोटो गुरुजी तक चली जाए, बनारस के और बनारस के आसपास के समिति के भाई